नमस्कार, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांस का राष्ट्रपति, उसका चुनाव है शक्तियाँ। यह है BA सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित। पांचवा गणतंत्र जो है, पंचम गणतंत्र, जिसका संविधान 4 अक्टूबर 1958 को प्रधानमंत्री डिगोल के नेतृत्व में लागू किया गया। यही प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति जनरल डिगोल ही थे, और ये पहले ही राष्ट्रपति हैं जो संसद के सदस्य भी नहीं थे। पांचवें गणतंत्र के निर्माताओं का उद्देश्य फ्रांस में कमजोर व अस्थायी सरकारों की परंपरा को समाप्त कर देना था, क्योंकि फ्रांस में बार बार संविधान बदलते रहे। 1789 से जहाँ राष्ट्रीय क्रांति हुई, 12-13 वर्षों में लगातार उसका संविधान बदलता ही रहा है। इस तरह की परंपरा को समाप्त करते हुए मजबूत संविधान बनाना था, और यह तभी संभव था जब राष्ट्राध्यक्ष की स्थिति को शक्तिशाली बनाया जाता। उसमें राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति की स्थिति को मजबूत बनाया गया है। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति यानी जनवरी 2021 में भी इमैनुअल मैक्रो है। ये 2017 से है, 5 साल कार्यकाल है, 2022 तक रहेंगे, 2022 में फिर चुनाव होगा। हम इसमें देखेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, इसका निर्वाचन। सर्वप्रथम योग्यताएं। पंचम गणतंत्र के संविधान में योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कोई भी वयस्क व्यक्ति फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। चतुर्थ गणतंत्र में व्यवस्था थी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र व राजवंश को छोड़कर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 18 वर्ष से कम अगर वो नहीं लड़ सकता, राजवंश से समझे तो वो नहीं लड़ सकता, परंतु पंचम गणतंत्र में यह व्यवस्था नहीं है, वयस्क शब्द ही है वहां पर। दूसरा, कार्यकाल। पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति का कार्यकाल मूल रूप से 7 वर्ष था, परंतु सन 2000 में जनमत संग्रह किया गया और 5 वर्ष रखा गया है। तो वर्तमान जो राष्ट्रपति उनका 5 साल, ये इमैनुअल मैक्रो 2017 से 2022 तक रहते हैं, अगर परिस्थिति ऐसी रहती है तो। फिर पद से हटाना। राष्ट्रपति को पद से महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। इसका निर्णय संसद के दोनों सदन पूर्ण बहुमत से लेते हैं, और इसका अंतिम निर्णय हाई कोर्ट करता है। यह हाई कोर्ट संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठित होता है, और इसका कार्य ऐसे अभियोगों का निर्णय करना ही होता है। उसी टाइम गठित किया जाता है, इसको हाई कोर्ट शब्द नाम दिया गया। निर्वाचन जो है, पंचम गणतंत्र का अनुच्छेद 6 व 7 में निर्वाचन का प्रावधान है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है। यह भारत व अमेरिका से मिलती जुलती प्रक्रिया है। जैसे अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो वहाँ निर्वाचक मंडल नहीं किया है, ऐसे भारत में निर्वाचक मंडल बनता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि होते हैं। एक उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त करने तक यह चुनाव 2 मतपत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता रहता है, जिसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है। पहले मतदान के बाद दूसरे रविवार को दूसरा मतदान होता है। इसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच फैसला होता है। यानी कई सारे उम्मीदवार ऐसे सर्वाधिक मत प्राप्त किए, उनके बीच फिर मतदान होता है। इस तरह पूर्ण बहुमत होने तक उनका ये चलता रहता है। इस तरह वहां पर एक व्यवस्था रखी है कि पूरा बहुमत मिले। उसके फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां। पहले कार्यपालिका। सामान्यतः शक्तियों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनमें बांटते हैं। कार्यपालिका शक्तियां। पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का स्रोत है। वह राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी व अध्यक्ष है। वह जल, स्थल व वायुसेना का प्रधान है। राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वह स्वयं विवेक से करता है, और प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सभा में विश्वास मत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
वहाँ की पार्लियामेंट में शासन आवश्यक भी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में वह प्रधानमंत्री को हटा सकता है। नियुक्ति प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करता है, कुछ परिस्थितियों में हटा सकता है। राष्ट्रपति संविधान परिषद के 3 सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वह विदेशों में फ्रांस के राजदूतों की नियुक्ति करता है। वह सेनापति के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समितियों की अध्यक्षता करता है तथा न्यायपालिका की सर्वोच्च परिषद तथा फ्रेंच समुदाय की बैठकों की अध्यक्षता करता है। समुद्र पार के क्षेत्र जो है उनका समुदाय माना जाता है। दूसरा, विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी क्षेत्र में शक्तियां भी महत्वपूर्ण है। वह संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष सत्र बुला सकता है। इनकी समाप्ति भी राष्ट्रपति के आदेश से होती है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति 10 दिनों में हस्ताक्षर करेगा। ये अमेरिका जैसी कुछ व्यवस्था है। या पुनर्विचार के लिए भेजेगा, परंतु पुनर्विचार के बाद भेजे विधेयक पर 15 दिनों में हस्ताक्षर करेगा। करेगा शब्द डाल दिया गया इसमें। विधायी क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति संसद के निम्न सदन राष्ट्रीय सभा को भंग करना है। 2 सदन तो निम्न सदन राष्ट्रीय सभा को भंग करना है। यह प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष से परामर्श के बाद करता है, परंतु यह परामर्श बाध्यकारी नहीं है। इस पर 2 प्रतिबंध है। एक, राष्ट्रीय सभा भंग करने के बाद चुनाव होने व उसके पश्चात 1 वर्ष तक राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होगी। चुनाव होंगे और उसके बाद 1 वर्ष बाद तक भंग नहीं होगी, यानी इसका कहीं मिसयूज नहीं किया जा सकता। विशिष्ट शक्तियों, संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग की अवधि में इसका प्रयोग नहीं होगा। संकटकालीन प्रयोग कर रहा है शक्तियों का, तो उसमें ये भंग नहीं करेगा। राष्ट्रपति कुछ विषयों में किसी विधेयक को मंत्रिपरिषद या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। जनमत संग्रह भी होता है, अतः विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर कहते हैं न्यायिक शक्तियां। पंचम गणतंत्र के अनुच्छेद 64 के अनुसार 64 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायिक शक्तियों का संरक्षक है। उसे क्षमा करने का अधिकार है। वह न्यायपालिका की उच्च परिषद की अध्यक्षता करता है। उसे संविधान परिषद के 1/3 सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार है। विदेशों में जो संबंध है, विदेशी संबंधों का संचालन। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार विदेशी संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार है। राष्ट्रपति राजदूतों, विशेष दूतों की नियुक्ति करता है और विदेशों से आए राजदूत उसी के नाम से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। संधियों व अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विषय में इसके निर्णय का प्रभाव रहता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार गणतंत्र के राष्ट्रपति बातचीत करते हैं और संधियों की पुष्टि करते हैं। संकटकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति संकट के अवसर पर इन शक्तियों का प्रयोग करता है। उसे अनुच्छेद 16 में उन परिस्थितियों का भी उल्लेख है। यह गणतंत्र की संस्थाओं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, देश की अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति और गंभीर खतरा हो या सार्वजनिक शक्तियों के सामान्य संवैधानिक प्रयोग में गतिरोध हो तो संकटकालीन शक्तियां प्रयोग कर सकता है। इन शक्तियों के प्रयोग से पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों, संवैधानिक परिषद से परामर्श करता है। इस संबंध में की गई कार्यवाही राष्ट्र के नाम संदेश में प्रसारित होगी। राष्ट्र के नाम संदेश दिया जाता है तथा इन कार्यवाहियों में संविधान परिषद का परामर्श लिया जाएगा। संविधान या संवैधानिक परिषद, वहां पर एक अलग तरह की संस्था बनाई गई है। तो इस प्रकार हम उसकी अगर वास्तविक स्थिति देखें फ्रांस के राष्ट्रपति की, तो संविधान द्वारा पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को संसद, संविधान परिषद व मंत्री परिषद के ऊपर शक्तियां दी गई है। संविधान परिषद है, मंत्री परिषद है। राष्ट्रपति शासन करता है और प्रधानमंत्री उसकी नीतियों का क्रियान्वयन करते हुए राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह करता है। प्रधानमंत्री की स्थिति संसद व राष्ट्रपति के मध्य संतुलन बनाकर चलना होता है और संघर्ष की स्थिति में से पद खोना पड़ता है। पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति चतुर्थ गणतंत्र से शक्तिशाली है, क्योंकि पहले संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान था। यहाँ पर चूंकि अलग अलग तरीके से संविधान अपनाए गए और अब राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्तियां हैं। इसकी हम तुलना करें अगर ब्रिटेन से तुलना, सम्राट और राष्ट्रपति, ब्रिटेन का सम्राट और फ्रांस का राष्ट्रपति,
तो ब्रिटेन का सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता है। शासन जो है वहां की प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही करती है। इसके विपरीत फ्रेंच राष्ट्रपति राज भी करता है और शासन भी, यानी राज भी कर रहा है और शासन भी कर रहा है। ब्रिटिश सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वयं विवेक का प्रयोग नहीं करता। स्वयं विवेक का नहीं करता क्योंकि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें बहुमत दल का नेता तो उसको नियुक्त कर देता है, जबकि फ्रेंच राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। सम्राट मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। सम्राट जो होता है ब्रिटेन का मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता, जबकि फ्रेंच राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को संसद अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकती है, जबकि फ्रेंच राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि फ्रेंच राष्ट्रपति शासन का अनुत्तरदायी अध्यक्ष है, उसका उत्तरदायी नहीं है, संसदीय व्यवस्था की तरह से नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटेन के सम्राट की बजाय हम फ्रेंच का जो राष्ट्रपति है ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करता है। दोनों पद ही उसके अंदर शामिल हो गए, राज भी कर रहा है और शासन भी कर रहा है। फिर देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तुलना। अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना सामान्यतः पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के समान वास्तविक प्रधान है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति वास्तविक है, ऐसे ही वास्तविक है वो। दोनों की निर्वाचन पद्धतियां लगभग समान है। अमेरिका में अप्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल है, परंतु व्यवहार में प्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष होता जा रहा है वहां पर, अभी जैसे चुनाव हुए वहां पर तो प्रत्यक्ष हो गया। इसी प्रकार फ्रांस में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी, लेकिन 1962 के संशोधन से निर्वाचन वहां पर प्रत्यक्ष हो गया है। कार्यकाल अगर देखें तो अमेरिका में 4 वर्ष राष्ट्रपति कार्यकाल तथा 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता। फ्रांस में यह कार्यकाल 5 वर्ष है और पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध नहीं है। दोनों को हटाने का तरीका महाभियोग है। कार्यपालिका शक्तियों की तुलना करें अगर तो अमेरिकी राष्ट्रपति शक्तिशाली है, वह मंत्रियों की राय मानने को बाध्य नहीं है। फ्रेंच राष्ट्रपति कुछ मामलों में मंत्रियों की राय मानने को बाध्य भी नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा भंग करना, संविधान परिषद का गठन, संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग। परंतु कुछ क्षेत्रों में राय मानना आवश्यक है, उन पर विभागीय मंत्रियों के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है, कुछ मामलों में उसकी काउंटर साइन आवश्यक है। अमेरिकी राष्ट्रपति को नियुक्तियों पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है, परंतु फ्रेंच राष्ट्रपति को नहीं है। फिर विधायी शक्तियों में तुलना करें, इसमें फ्रेंच राष्ट्रपति शक्तिशाली है विधायी मामलों में। उसे संसद के निम्न सदन राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार है। वह कुछ विधेयकों को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार उसे संविधान की व्याख्या करना तथा संकटकालीन शक्तियां हैं जिससे वह शक्तिशाली बना। परंतु अमेरिका में संकटकालीन शक्तियों के लिए सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है। इस प्रकार दोनों में अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं, किसी में ये शक्तिशाली है, किसी में ये शक्तिशाली है। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं पंचम गणतंत्र में फ्रांस का राष्ट्रपति शक्तिशाली है। प्रोफेसर एरोन के शब्दों में कागज पर फ्रांस का राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से कम शक्तिशाली है, परंतु इसके बावजूद पंचम गणतंत्र संसदीय सरकार की स्थापना करता है। इसका प्रमाण है सरकार राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि राष्ट्रपति के प्रति। एक अलग तरीके का किया गया है, वहां संसदीय अध्यक्षात्मक मिलाकर राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है और देश में स्थायित्व लाने के लिए इस तरह का वहां पर प्रयोग किया गया है।